जो इस वक्त का रिडक्शन हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है, इसमें लोग पूछते हैं कि नहीं मुझे कभी इसका फ़ायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, किसको कितना पहुंचेगा। तो ये आपके सामने हमने कल अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर किया था। हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इन चीज़ों को सामने रखा है कि किस स्लैब के ऊपर कितना असर पड़ेगा। अब ये देखें, ये 6 रुपये 14 पैसे का इम्पैक्ट आने के बाद आपका तकरीबन जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है वो आप लाइफ लाइन कंज्यूमर से भी नीचे तकरीबन चला गया है। और इसकी बिजली की कीमत के अंदर तकरीबन 56% की जो उस वक़्त था, जो जून 24 के अंदर हमारा था, उस वक़्त 19 रुपये 37 पैसे ये कंज्यूमर पे कर रहा था। आज उसको 56, अब अप्रैल का इस्तेमाल का जो बिल उसको मई में आएगा वो 56% कमी की तरफ से आएगा। और इसी तरह रिस्पेक्टिव हमने तमाम जो स्लैब्स हैं, यानी अगर इसका बिल 2000 रुपये का आता था तो वो अब तकरीबन कोई 1000 रुपये से भी उसका नीचे बिल होगा। तो ये, और ये भी आप नोट फरमाइए कि ये तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख कंज्यूमर्स हैं, 1 करोड़ 80-90 लाख कंज्यूमर्स हैं हमारे 4 करोड़ कंज्यूमर्स में से। ये जो ये जिसके अंदर बहुत मेजर एक प्राइस कट आया है। तो ये भी हमने PDL से, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ पैसे सेव किए, IPP के कॉन्ट्रैक्ट जो रीनेगोशिएशंस हुए, और जो इनएफिशिएंट प्लांट्स जो फर्नेस ऑयल के, जिनको हम सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे थे और उनको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, उनको टर्मिनेट भी हमने किया। इन 6 प्लांट्स को टर्मिनेशन और इन वजूहात की वजह से ये जो इम्पैक्ट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब इस हुकूमत के फ़ैसलों के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने में कल कामयाब हुए। ये हमारी जो बार बार कहते रहते हैं गर्दिशी कर्जा क्या है क्या नहीं है, वो देखिए 2018 के शुरू में ये 702 अरब रुपए पे था। उसके बाद आप ये फ्लैट देखें कर्व, ये कर्व एक ऐसा है जो मेंटेन करके हमने रखा है, और इंशाल्लाह इस साल से ये ज़ीरो इसकी एडिशन होगी, बल्कि रिडक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये होगी। इस साल के आपको हम रिज़ल्ट्स दे रहे हैं, जहाँ कहते हैं कि बिजली चोरी है, उसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। ये हम आपको इस वक्त जो सेक्युलर डेट जो हमने इस साल गर्दिशी कर्ज़े की को बजट किया हुआ था और हमारे सेक्युलर डेट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा था, इस वक्त तक आपने 330 अरब रुपए सेक्युलर डेट का हमारा टारगेट जुलाई से दिसंबर का था। हमने उसके अंदर 330 अरब रुपए इंक्रीज़ करके उसको जी बजट करवाने के बजाय, जो बजट हुआ हुआ है, हमने 9 अरब रुपए की सर्कुलर डेट के अंदर कमी अचीव कर ली है। आप पिछले 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की बेहतर मैनेजमेंट और पावर डिवीज़न की बेहतर कारकर्दगी की वजह से सर्कुलर डेट के जो फिगर्स हैं, आप जुलाई टू दिसंबर हम लोग 339 अरब रुपए बेहतर हैं जो हमने बजट किया हुआ था। ये बहुत बड़ी रकम है। और आपकी जो डिस्कोस की इनएफिशिएंसीज हैं, जो चोरी चकारी है, जो रिकवरी की बैड परफॉर्मेंस है, उसके अंदर हमने 303 अरब रुपए इन्हीं 6 महीनों के लिए नुकसान बजट किया हुआ था, जो कंज्यूमर तक नहीं पास ऑन होता था, लेकिन फाइनेंस का जो बजटेड अमाउंट है हमारे लिए, उसके ऊपर एक ये बोझ था। यानी अगर हमने 158 अरब का नुकसान किया इसी अरसे में, अगर हमने 145 अरब रुपए की बेहतरी लेके आए तो ये वो पैसा अब अवेलेबल है और बेहतर चीज़ों को खर्च करने में। एलिमिनेशन ऑफ सर्कुलर डेट, ये हम सर्कुलर डेट का जो 2400 अरब रुपए है, 3 रुपये 23 पैसे डेट DSS जो आपके बिल में आता है, वो आप पहले पे कर रहे थे। तकरीबन 650 अरब रुपए PHPL का डेट एक था जो सेक्युलर डेट का हिस्सा था। आप उसको सिर्फ उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट पे करने के लिए आप पे कर रहे थे, इससे कमी नहीं आ रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी पूरी फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की एक प्रपोज़ल तैयार की है, जो तकरीबन अभी कंक्लूड होने वाली है अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह। उससे आपको उसी 3 रुपये 23 पैसे आपसे वसूल किए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं किए जाएंगे, कोई इजाफी बोझ नहीं होगा। और उसकी वजह से ना सिर्फ आप इस 2400 अरब रुपए में से 1200 अरब रुपए की आप
आप उसको उसका जो प्रिंसिपल है वो पे कर रहे होंगे, बल्कि आप उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी पे कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह 6 सालों में हम उम्मीद रखते हैं, अगर हमारी टर्म शीट बैंक्स के साथ 6 साल की तय हुई तो 6 सालों में ये आपका 2400 अरब रुपए, 1200 अरब रुपए का लोन भी पे ऑफ हो जाएगा, उसका सूद भी पे ऑफ हो जाएगा। और हमने जो आईपीपीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं उसमें इसी सर्कुलर डेट का जो हिस्सा था, जो हमने उनको लेट पेमेंट चार्जेस में देना था, उसके भी हमने उनके साथ डिस्काउंट लिए थे। तो हर चीज़ मिला के आपका तकरीबन कोई 300 अरब रुपए रह जाएगा, जिसकी फाइनेंशियल कॉस्ट इम्प्लिकेशन होंगी। उसको हम अपनी डिस्कोस की एफिशिएंसी और फाइनेंस डिवीज़न की मदद के साथ उसको भी क्लियर करेंगे। और ये वाला अमाउंट भी पाकिस्तान पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट से आज से 6 या 5 या 7 साल जितना भी बैंक्स ने हमें टर्म शीट दी, उसी असना के अंदर आपका गर्दिशी कर्जा इंशाल्लाह ये हुकूमत और इस हुकूमत के बाद अगली हुकूमत अपने पहले 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर क्लियर कर चुकी होगी। हम तमाम मीटर्स, यानी जितने भी 4 करोड़ मीटर हैं, चाहे सिंगल फेज़ हैं, 3 फेज़ हैं, ट्रांसफार्मर्स के ऊपर मीटर्स हैं, उनको टोटल ऑटोमेशन की हम इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं, जो जून में फाइनलाइज हो जाएगी। और उसको हमारा ख्याल ये है कि एक सर्विस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेट सेक्टर से किराए की बेसिस के ऊपर या ख़रीदारी की बेसिस के ऊपर जो भी बेहतर ऑप्शन जून में हमारे सामने आएगा, उसके ज़रिए हम अगले 3 से 4 साल के अंदर हम आपके पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। यानी हर मीटर के ऊपर, हर ट्रांसफार्मर के ऊपर किस वक्त क्या हो रहा है, कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, पीक लोड कब आता है, कौन सा ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, कौन से प्रीपेड बिलिंग सर्विसेज की इंट्रोडक्शन, वो हम समझते हैं कि हम इंशाल्लाह इसके ज़रिए हम लोकल पाकिस्तानी इस किस्म की हाईटेक मीटर्स को भी की प्रोडक्शन को इनकरेज करके इंडिजनाइज भी करेंगे और उसकी पूरी मीटरिंग सिस्टम को आपके सामने ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल भी करेंगे। प्राइवेटाइजेशन इस वक्त आईएसको, फेस्को और गेपको की फुल स्केल के ऊपर ऑन है। फाइनेंशियल एडवाइज़र प्राइवेटाइजेशन जो कमीशन है उसने ऑन बोर्ड कर लिया है। तो और फर्स्ट फेज़ के अंदर हम आईएसको, फेस्को और गेपको को कर रहे हैं मार्केट की एपेटाइट के मुताबिक। अगर ख़रीदार ही कोई 3 से ज़्यादा का नहीं होगा तो अगली 3 को ऑफ़र करने की एकदम इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका रिस्पांस देख के आगे लेस्को, मैपको और हज़ीको भी हमारा इंशाल्लाह हदफ है। और कंसेशन मॉडल के ज़रिए, यानी लॉन्ग टर्म कंसेशंस और किराए पे या एक ठेके पे तकरीबन देने का एक ख़ास मॉडल होता है जो टर्की में भी है, इस्तेमाल हो रहा है, वो अच्छा मॉडल है। हेस्को, सेपको और पेस्को को उसके ज़रिए करें। टेस्को और केस्को हम समझते हैं कि अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको हम साथ साथ इम्प्रूव भी करेंगे और फिर उसको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए बाद में देने का करेंगे। सोलराइजेशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम 27,000 ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट करने का जारी है। अगले 4 से 5 महीने के अंदर उम्मीद रखते हैं हम कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर तकरीबन 55 अरब रुपए के अखराजात करके, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग जी कमिटमेंट है, उसके ज़रिए हम करके 80 से 100 अरब रुपए का होने वाला इन 27,000 ट्यूबवेल्स के ऊपर जो नुकसान है उसको भी इंशाल्लाह हम अगले 6 से 7 महीने के अंदर जी वाइप आउट करेंगे। और हमारी कंपनी के जो अफसरान और जो अहलकार बाकी चोरी का इल्ज़ाम इन ट्यूबवेल्स के ऊपर लगा लेते थे, वो भी एक्सपोज होगा और आपकी एफिशिएंसी की तरफ आप जाएंगे। एक एक पैसा हमने बचा के इस बिजली की कीमतों को कम करना है, तो जनरेशन कंपनीज़ को ये एफिशिएंसी लेके आना, उनको क्लियर ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। हमने इन्हीं मुश्किल दौर के अंदर इंक्रीमेंटल डिमांड की बेसिस के ऊपर एक पैकेज ऑफ़र किया और इंडस्ट्रियल सेल्स जो है और उसकी ग्रोथ हमने देखी। हमने जब देखा कि बिजली कहाँ 48 या 50 रुपीज़ की मिल रही थी, जो भी इंडस्ट्रियल टैरिफ था उसको से हमने जब 26 पे उसको गिराया बिकॉज हमारे पास अवेलेबल थी, तो हम अपनी अलमारियों में रख के बिजली को क्या कर रहे थे। तो हमने कहा सिर्फ एनर्जी कॉस्ट प्लस एक ख़ास बहुत कम मार्जिन के ऊपर अवेलेबल करें। तो हमने देखा कि इंडस्ट्री ने डिमांड बढ़ी
और ये फरवरी के महीने में 10.2% तक बढ़ी। हमारी ख्वाहिश होगी कि हम अगले 3 साल की हमारे पास एक विजिबिलिटी है। हमने अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ ये प्रपोजल शेयर की हुई है ताकि अगले 3 साल के लिए भी हमारा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 24-25 रुपए के करीब हम एक यूनिट इंक्रीमेंटल डिमांड के ऊपर जितनी मर्ज़ी आप इजाफा करें अपनी बिजली के अंदर की खपत में, वो आपको कुल 24-25-26 रुपए की यूनिट पड़ेगा। हम समझते हैं उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत आएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम आएगी। फिर हमने जो चार्जिंग स्टेशंस का 71 रुपए से 39 पे लेके आए, जिससे अब चार्जिंग स्टेशंस लगना मुल्क में शुरू हो रहे हैं और लोगों के लिए एक बेहतर एक बिजनेस मॉडल बन गया है। आइंदा बिजली की ख़रीदो फरोख्त प्राइवेट सेक्टर करेगा और एक कांस्टेंट प्रेशर रहेगा अगली कई दहाइयों में इंशाल्लाह कि प्राइसेस ऑफ पावर हमारी रीजनली और इंटरनेशनली मोस्ट कम्पिटिटिव रहेंगी और कभी भी आपको महंगी बिजली ख़रीदने की शिकायत मुल्क को कभी नहीं होगी। ये वो फाउंडेशन स्टोन्स हैं जिसके ऊपर ऐसी इमारत खड़ी होगी जिसके अलावा अगर कोई इमारत खड़ी करने की कोशिश करेगा तो वो अपने मुंह के बल गिरेगा और कंज्यूमर्स को फ़ायदा इंशाल्लाह हम मेंटेन करके रखेंगे, ऑटोमेटिकली होगा। एक आपको मैं बात बिल्कुल क्लैरिटी से अर्ज़ करूं कि अगर सिर्फ IPPs की रीनेगोशिएशंस हो रही होती तो आज IMF या शायद डेवलपमेंट पार्टनर्स इस प्राइस रिडक्शन को इतना सपोर्ट ना करते। कांस्टेंट रिफॉर्म प्रोसेस के ऊपर जोर लगाया और वो रिफॉर्म प्रोसेस बार बार हमने उसको ऑथर किया, उसको हर चीज़ सामने लेके आए और इससे वो उनको एतमाद हासिल हुआ, जिस एतमाद की बुनियाद के ऊपर हमारा बिजली का सेक्टर आइंदा स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स के ऊपर इंशाल्लाह एक सस्टेनेबल तौर तरीके से आगे जी बढ़ेगा।